दोस्तों, लेबनान के साथ 60 दिनों का सीजफायर खत्म होने के बाद एक बार फिर से 18 फरवरी तक के लिए इजराइल कह रहा है कि हम 18 फरवरी तक चले जाएंगे। और इन सब के बीच क्या हो रहा है, लेबनान में जो लोग वापस अपने दक्षिणी लेबनान लौटना चाहते हैं उन पर फायरिंग की जा रही है। और यही काम अब उत्तरी गजा में लौटने वाले लोगों के साथ हो रहा है। सोचिए, इस ठंड में गजा के लोग खुले आसमान के नीचे वहीं बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब बॉर्डर खुलेगा, हम जाएंगे। और इन सब के बीच उन पर भी गोलीबारी की जा रही है। और इन सब के बीच अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने खुली छूट दे दी है कि जो किया जा सके इनके साथ कीजिएगा। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही हम कहते थे ना गजा को खुली जेल, यूं ही नहीं कहा जाता था। इजराइल अमेरिका की मदद से इस सीज फायर के दौर में सारी हदों को पार कर रहा है। और खबर निकल कर सामने आई एक ऐसी भी जो बहुत मार्मिक है, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गजा को खुली जेल कहा जाता था। खुली जेल के आप दर्शन करना चाहेंगे, तस्वीर देखना चाहेंगे, जरा तस्वीर देखिए। यहां से तस्वीर देखना शुरू कीजिएगा, पीछे तक लोग ही लोग नजर आएंगे। ये सारे लोग इस दौर में, अभी आपको यहां धूप नजर आ रही चूंकि दिन का मसला है, ये रात भर यहां बैठे रहे। ये रात के वक्त भी ऐसे ही हालात में बैठे रहे, सिर्फ अपना साजो सामान लेकर। और जाएंगे कहां, ये उत्तरी गजा में जाएंगे जहां पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया। वहां पर भी जाकर इन्हें मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या है खबर, इजराइल टू अलाउ द रिटर्न ऑफ गाजन्स, यानी गाजी जो गजा के लोग हैं कि वो उत्तरी गजा जा सकते हैं। और आज सुबह से इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। थोड़ी देर में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन सब के बीच देखिए हो क्या क्या रहा है, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। पहले 2-3 तस्वीरें इनकी देखिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे टेंपो में, इनका सामान लदा हुआ है। ये कहां से आ रहे हैं आप समझ ही सकते हैं। कोई दक्षिणी गजा से आ रहा है, कोई मध्य गजा से आ रहा है। मध्य गजा से भी कम ही है क्योंकि वहां पर भी जमकर हमले किए गए थे। उसके बाद ये दक्षिणी गजा, पता इतना लंबा सफर तय करके ये उत्तरी गजा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इन्हें रोक दिया गया। पिछले 2 दिन से यहां पर इंतजार कर रहे हैं कब ये कॉरिडोर खुलेगा, कब ये उसके अंदर एंटर करेंगे। और इन सब के बीच जो कर रहा है इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है, वो भी आप देखिएगा। इनके मन में क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। और ये कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करते। भी आपको खबर दिखाऊंगा। इसमें भी लिखा हुआ है कि ये लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे ही इजराइल अलाउ करे अंदर जाए, लेकिन कह दिया गया है कि सोमवार सुबह से, यानी आज से अब ये शुरुआत होने जा रही है। ये देखिए हालात देखिए, जैकेट्स पहनकर वहां पर बैठे हुए हैं। ठंड का माहौल, चूंकि भाई जनवरी चल रही है, आप समझ सकते हैं ठंड तो होगी। गाड़ियों पर किस तरीके से अपने सामान को लाद रखा है, बस इंतजार है कि कैसे भी करके ये कॉरिडोर खुले और उसके बाद ये अंदर जाएं। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली और उसके बाद यहीं पर बैठे हुए। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां से जाने के बाद भी इनका संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है। उत्तरी गजा की क्या हालात है, हम आपको 7 अक्टूबर के बाद जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे वो हम आपको दिखाई रहे। स्कूल, इमारतें, अस्पताल सब ध्वस्त, वहां सपाट हो गया, वहां खंडर पड़े हुए हैं। और इजराइल के पत्रकार इसकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि कहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो जो खंडर हो गया, तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये वो लोग वहां जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं और दोबारा जाकर उसे अभी बनाना पड़ेगा, तमाम चीजें होंगी। इन सब के बीच भी इजराइल की सेना सीज फायर होने के बावजूद जगह नहीं छोड़ रही है और अपनी अनुमति के आधार पर उत्तरी गजा जाने दे रही है। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। अब खबर क्या निकल कर आई, जरा पहले खबर देखिए। ये एक खबर निकल कर सामने आई है प्रेस टीवी की। 2 किल्ड 7 इंजर्ड, यानी 2 मारे गए 7 घायल हुए हैं। कब, जब इजराइल की फोर्सेस ने खुलेआम गजा के लोगों पर फायरिंग कर दी। क्यों, क्योंकि वो अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है, 7 घायल हो जाते हैं। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। मैं कह रहा हूं ना, जैसे हालात लेबनान में बनाए जा रहे हैं कि वो दक्षिणी लेबनान नहीं आ पा रहे। क्यों, क्योंकि वहां पर इजराइल की सेना रुकी हुई है, वो उन पर फायरिंग कर देती है, उसमें कई लोग मारे गए हैं। ऐसा ही गजा के अंदर हो रहा है। ये लोग अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, कॉरिडोर खुलेगा, हम अपने घर जाएंगे, हम उत्तरी गजा जाएंगे, और वहां पर इन पर गोलीबारी कर दी जाती है। अब तक 2 लोग मारे गए हैं और 7 लोग घायल हुए। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए कुछ और तस्वीरें भी हैं वहां से निकल कर आई, पहले वो भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ ये फॉलो द जॉय ऑफ डिस्प्लेस पीपल्स ऑन राशिद स्ट्रीट इन मिडिल ऑफ द गजा स्ट्रिप। ये खुशी मना रहे हैं। जैसे इनको जानकारी मिली कि सोमवार सुबह से इनकी वापसी होगी, उसके बाद से खुशी भी मनाते हुए नजर आए। लेकिन बॉर्डर पर अभी अटके हुए हैं। रात भर ये जश्न चला, चलिए सुबह हम अपनी जगह जाएंगे। इन्हें मालूम है पहले से ही
कि हाँ वहां कुछ बचा नहीं है, फिर भी अपनी ही मातृभूमि पर, अपने ही घर पर जाकर दोबारा से उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी बनाने का काम करेंगे। ये खुशी पच नहीं रही है, और ऐसे में क्या हो रहा है, जो खुशी मना रहे हैं उन पर गोलीबारी कर दी जाती है। ये ऐसी ऐसी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए एक खबर जो निकलकर सामने आई वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यह है इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी फॉलोअप। क्या इजराइल की कब्जा सेना की तरफ से कहा गया गजा में उनकी तैनाती और एकाग्रता की सभी स्थानों पर जहां जहां वो तैनात हैं, गजा में जहां जहां इजराइल की सेना तैनात है, वहां इन लोगों का यानी फिलिस्तीन के लोगों का जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया, यानी अपने ही देश में वो जा नहीं सकते। राफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और उन इलाकों में जाना पूरी तरह से बैन है जहां इजराइल की सेना तैनात है। हम आने वाले दिनों में तैराकी, मछली पकड़ने वाले, गोता लगाने वाले और गजा समुद्र में प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। सोचिए, ना ये तैराकी कर सकते हैं, ना ये समुद्र के पास जा सकते हैं, ना मछली पकड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें अब कही जा रही है सीज फायर है। सीज फायर का मतलब समझिए, सीज फायर का मतलब होता है कि आप अपने अपने इलाके में वापस लौट जाए। और ये थी भी बात, केवल ये चाहते हैं कि जो उनके जो सैनिक बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, ये उधर से थोड़े छोड़ दें और उसके बाद दोबारा क्या गजा पर हमले करने का प्लान है, क्योंकि लिखा है बफर जोन के पास जाना भी मना है, पूरी तरह से बैन किया गया है। वहीं अमेरिका ने क्या क्या दिया, अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से कहा गया, सचिव है उनके यानी सेक्रेटरी हेगसेथ ने नेतन्याहू को इजराइल के प्रति वाशिंगटन की पूर्ण प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। और कहा क्या, कहा गया कि खुद की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाते चले जाइए, यानी खुली छूट है, मारने मार दो, यही तो मतलब हुआ। खुली छूट का मतलब क्या हुआ, कह रहे अपनी रक्षा के लिए। कौन सी रक्षा, हमला आप कर रहे हैं, बर्बाद आप कर रहे हैं, लोगों को घर जाने आप नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपको जो करना है करते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर एक खबर और है, ये देखिए प्रेस टीवी की खबर है, ग्रेव यार्ड्स फॉर द लिविंग, यानी जिंदा लोगों के लिए पूरी तरह से कब्रगाह बना दिया गया। कैसे, जो वहां से फिलिस्तीन के लोग लौटे हैं, यानी यहां से इजराइल के सैनिक, हमास के कब्जे वाले लौट कर जा रहे हैं इजराइल, और इजराइल के कब्जे वाले जो लोग फिलिस्तीनी थे वो लौट कर जब आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कैसे उनके साथ उन्हें गालियां दी जाती हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है जेल के अंदर। ये उनके साथ किया जा रहा था। जिंदा लोगों के लिए कब्रगाह बना दिया गया, इस तरह के हालात पैदा किए गए। जबकि आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां से जाने वाले, यानी कि हमास के कब्जे में जो जितने भी इजरायली थे, जब वो लौट कर जा रहे थे वो खुश थे, चाहे वो सैनिक ही क्यों ना हो। लेकिन वहां से जो लौट कर आ रहे हैं वो अपनी कहानी सुना रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए गए। अब ये तस्वीर एक निकल कर आई, इस तस्वीर को देखिए, बहुत मार्मिक तस्वीर भी है। द हेड ऑफ ए मार्टियर्ड, यानी एक शहीद है हिजबुल्लाह का फाइटर, हिजबुल्लाह फाइटर की ये कंकाल बताया जा रहा है। आसपास आप होली कुरान जो है, कुरान के फटे हुए पन्ने देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर के जरिए बताया गया है कि अपने पूरी जिंदगी को इस व्यक्ति ने, जो हिजबुल्लाह का लड़ाका है, इसने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के नाम कर दिया। इस तरह की तस्वीर, एक मार्मिक तस्वीर भी वहां पर निकलकर सामने आई। अब जरा ये देखिएगा क्या हो रहा है। ये इजराइल के सैनिक हैं जो गश्त कर रहे हैं कहा यरूशलेम में। मैं कह रहा हूं ना आपसे, एक तरफ गजा में भी आप पूरा कमांड कर रहे हैं और वेस्ट बैंक को बिल्कुल गजा की स्थिति में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। पहले फिलिस्तीनियों के घरों को जलाया जाता है, उनके घरों में आग लगा दी जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, वो विरोध करते हो तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनकी जगह पर कब्जा किया जा रहा है। अब देखिए पूरी जगह वेस्ट बैंक में, यरूशलेम में ये इजराइल की सेना गश्त कर रही है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। खबर एक और है इससे जुड़ी हुई, पहले ये वीडियो देखिए आप, जो ये वीडियो है। तो ये अचानक से धमाका हुआ। ये बताया गया कि रूस की तरफ से यूक्रेन के इलाके में ये फ्लेम थ्रोअर छोड़े गए हैं, TOS। ये इलाका है वोवचांस्क, ये यूक्रेनी इलाका है, वहां पर लगातार रूस अटैक कर रहा है। उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। एक और खबर इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आई है अलग, जो अमेरिका की खबर है। कोलंबिया इंपोजेस रिटेलिटरी टैरिफ्स, यानी एक तरफ अमेरिका ने क्या किया था, इन देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहा था। मैक्सिको पर लगा दो, जो ब्रिक्स के साथ है कर लो। अब कोलंबिया ने उल्टा क्या किया, अमेरिका से माल पर अलग से टैरिफ लगाया। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी उत्पादों से घरेलू उत्पादों के बदलने का आह्वान किया। इससे पहले पेट्रो ने कोलंबियाई लोगों को ले जाने वाले अमेरिकी विमानों के देश में उतरने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। जवाब में ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन देश द्वारा अवैध प्रवासियों के साथ उड़ान स्वीकार करने से इनकार करने पर कोलंबिया से आयात पर 25% व्यापार शुल्क लगाएगा। यानी हर तरफ वही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आज सबकी नजर टिकी हुई है जब उत्तरी गजा में लोग वापस तकरीबन 15 महीने बाद अपने घर लौटेंगे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।